सहारनपुर में लॉकडाउन 4 के दौरान क्या रहेगी व्यवस्था, कौन से प्रतिष्ठान खुल सकेंगे और कौन सी दुकानें रहेंगी बंद। इतना ही नहीं, हॉटस्पॉट्स क्षेत्र को लेकर अब क्या होगी नई व्यवस्था। इन सभी सवालों के जवाब देते हुए जिला अधिकारी ने बताया कि अब रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान खुल सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खा सकेंगे। वहां से होम डिलीवरी जरूर हो सकती है, वहीं मिठाई जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन वहां बैठकर उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। वहीं स्टेशनरी और बिजली की कुछ दुकानें चिन्हित की गई है, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकता है। वहीं सर्राफा मार्केट को किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली है। कपड़ा मार्केट में होलसेल के काम करने वाले व्यापारियों को छूट मिलेगी, लेकिन यह कितनी देर की छूट मिलेगी इस पर अभी विचार किया जा रहा है। होलसेल व्यापारी अपना माल बाहर भेजने के लिए डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन दुकान खोलकर सामान नहीं बेच सकेंगे। वही सब्जी की दुकान और फ्रूट की दुकान अब शाम तक खोली जा सकेगी। इसके अलावा कॉलोनी में जो दुकानें हैं वे भी खुल सकती हैं, लेकिन बाजार की दुकानों के लिए नियम लागू रहेंगे। इसके साथ ही सहारनपुर जनपद में शहरी हो या ग्रामीण सभी क्षेत्रों में स्थापित फैक्ट्रियां संचालित हो सकेंगी और इसके लिए वहां के कर्मचारियों को अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यह फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी होगी कि वहां पर कोई भी हॉटस्पॉट्स इलाके का कर्मचारी कार्य न करे। इतना ही नहीं, अपनी फैक्ट्री में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के बारे में पूर्ण विवरण भी उन्हें रखना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते हुए उनका समय समय पर मेडिकल परीक्षण करवाना भी मालिक की जिम्मेदारी होगी। जिला अधिकारी ने बताया कि जहां पहले 12 हॉटस्पॉट से घटकर 6 रह गए हैं, देवबंद और गंगोह जो कि अभी भी हॉटस्पॉट्स में है, वहां पर केवल बैंक खोलने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अन्य पहले की तरह ही व्यवस्था कायम रहेंगी। वहीं थाना मंडी के पीर वाली गली का हॉटस्पॉट अभी भी कायम है। इसके अलावा रामपुर, मनिहारान, बिहारीगढ़, थाना कुतुबशेर क्षेत्र के और थाना देहात कोतवाली क्षेत्र से सभी हॉटस्पॉट्स हटा लिए गए हैं। अब केवल जनपद में हॉटस्पॉट से जहां पर पहले जैसे ही पाबंदियां रहेगी। जिला अधिकारी ने बताया कि जहां पर पिछले 21 दिनों से कोई नया मामला नहीं आया, इसके अलावा सभी लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। इसी के चलते बाकी स्थलों से हॉटस्पॉट्स की सूची से हटाकर सामान्य सूची में कर दिया गया है। रामपुर, मनिहारान, मछलियान, हरोडा, मुस्तकम, ढामडी खोल, दानिश कॉलोनी, हबीबगढ़ को हॉटस्पॉट्स की सूची से हटाकर सामान्य कर दिया गया है। अब केवल जनपद में 6 हॉटस्पॉट्स बचे हैं। इसके अलावा कपड़ा व्यापारियों और रेस्टोरेंट की दी जाने वाली छूट पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरह से मार्केट का रहेगा, सर क्या रहेगा, तो बताइए। क्या चीज़ें खुली रहेंगी और क्या नहीं। देखिए, लॉकडाउन 4 आज से जो है, आज हम लोगों को लॉकडाउन 4 के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस प्राप्त हुई हैं। उसका हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो अध्ययन करने के पश्चात जो हम लोग के कंटेनमेंट जोन है, जैसा कि पहले बताया था मैंने, कंटेनमेंट जोन में पूर्ववत जो है गतिविधियां अनुमन्य रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी इंडस्ट्रीज जो है चलेंगी। केवल प्रतिबंध ये है कि वो सोशल जो भी उनके कर्मचारी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे और वहाँ पर फेस मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह का प्रयोग किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये रहेगी कि जो भी कर्मचारी और उनका स्टाफ है, वो कोई भी स्टाफ और कर्मचारी उनका कंटेनमेंट जोन के भीतर का नहीं रहना चाहिए, या हॉट स्पॉट क्षेत्र का नहीं रहना चाहिए। ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि उस बात को सुनिश्चित कराएंगे कि उनका कोई भी कर्मचारी हॉट स्पॉट का नहीं है, और कोई क्षेत्र हॉट स्पॉट है कि नहीं है इसकी सूचना वो संबंधित थाने से प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक मार्केट्स खुलने की जो बात है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे जो रेस्टोरेंट हैं, मिठाई की जो दुकानें हैं, ये रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खोली जाएंगी, किंतु इसके संबंध में जो उनके एसोसिएशन है उनसे कल हम लोग बात करेंगे। बात करके किस तरह उसमें भी हम लोग जो एक रोस्टर बनवाएं, इसके संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करके कोशिश करेंगे कल ही इसको हम लोग फाइनल कर दें। इसके सिवाय जो राय वाला मार्केट है, कपड़े की थोक की मार्केट है, उस मार्केट में उसके जो तमाम पदाधिकारी हैं वो लोग मुझसे मिले थे। उनकी ये डिमांड थी कि वो तमाम उनके यहाँ माल डंप है, तो अभी फ़िलहाल एक रोस्टर हम लोगों ने तैयार किया है, उसको हम लोग आज रात तक फाइनल कर देंगे। उस रोस्टर के मुताबिक उनको 3-3, 4-4 घंटे के लिए प्रत्येक दिन आगामी कुछ दिनों तक
उनको ये परमिशन रहेगी कि वो अपना जो डंप माल है उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अगर कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, थोक में बेचना चाह रहे हैं तो उसको बेच दें। किंतु प्रतिबंध रहेगा कि वो कोई भी अपना स्टाफ, कोई भी कर्मचारी या ट्रांसपोर्ट का कोई भी आदमी ऐसा नहीं वो जो है लगाएंगे जो आदमी हॉट स्पॉट का हो। इसी तरह अन्य जो मार्केट्स हैं, कपड़े की रिटेल शॉप हैं या अन्य शोरूम हैं, अन्य जिन्स हैं, उनके संबंध में हम लोग उनके जो भी पदाधिकारी हैं, एसोसिएशन है, उनसे बातचीत करके किस तरह हम लोग एक रोस्टर जो है बना सकते हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके। और जो इतने लंबे समय तक हम लोगों ने लॉकडाउन यहाँ पर रखा हुआ है, उसको लॉकडाउन करके रखा हुआ है, उससे जो हम लोगों ने लाभ अर्जित किया है उस लाभ हम लोग मेंटेन कर सकें। इस उद्देश्य से हम लोग इनसे बातचीत करके जो भी और भी मार्केट्स हैं उनको खुलवाने के बारे में एक आध दिन में हम लोग निर्णय करेंगे। देखिए, हॉट स्पॉट आज जो है हम लोगों ने 6 हॉट स्पॉट समाप्त किए हैं, क्योंकि इन 6 हॉट स्पॉट में से पिछले 21 दिन में कोई पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये जो 6 हॉट स्पॉट जो आज हम लोगों ने ख़त्म किए हैं उसमें हरोड़ा मुस्तकम, थाना गागलेडी, ग्राम दातनी खोल, थाना बिहारीगढ़, कस्बा रामपुर मनिहारन, इसका मोहल्ला सराय है, मोहल्ला महल, मोहल्ला पीपलतला, मोहल्ला सराय, थाना रामपुर मनिहारन, एक ये मोहल्ला मछरियान है, थाना कुतुबशेर में, दानिश कॉलोनी है, आउटर कॉर्डन, नर्सरी वाली गली, थाना कोतवाली देहात में, और मोहल्ला हबीबगढ़ है, थाना कुतुबशेर में। ये 6 जो है हॉट स्पॉट समाप्त हैं। बाकी अब केवल 6 हॉट स्पॉट यहाँ पर रह गए हैं। टेबल और दंगों में क्या रहेगा जो कि हॉट शेष रहेगा वहाँ क्या व्यवस्था रहेगी? कोई बदलाव होगा या जैसा नहीं, देखिए, जो 6 हॉट स्पॉट हैं उनमें जो है पूर्ववत ही जो है व्यवस्थाएं रहेंगी। केवल कुछ चीज़ें हैं, जैसे बैंक है, बैंकिंग की गतिविधियों में वहाँ पर चूँकि लोग जो है काफ़ी दिनों से परेशान हैं, उनके लिए उनको पैसे की भी जो है तंगी है, तो उसमें बैंकिंग के लिए उनको हम लोग कुछ सुविधाएं जो है दे सकते हैं। ये सब 2 बातें सर। एक स्पोर्ट्स के लिए क्या होगा? तो खेल खेलने जा सकते हैं, स्टेडियम खुलेगा, क्लब खुलेंगे सर खेलने के लिए। इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करके इसको कल हम लोग उठाएंगे। जो 2 बातें निकल एक और बात है, पहले भी वही प्रक्रिया थी, अभी भी इंटर स्टेट के बारे में ये है कि इंटर स्टेट जो भी ट्रेवल है वो दोनों राज्यों की सहमति से जो है रहेगा।